तो हम लोग उस टीम को मजबूत करेंगे, हम उसकी मदद करेंगे, न कि हम लोग कहीं जाएंगे, कहीं कहीं हमको कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन हम लोग मजबूत तो करेंगे व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को। इस बारे में भी वहाँ लोग विचार करेंगे, सब प्रकार के लोग। तो इस तरह सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यावहारिक, ग्राम सभा सशक्तिकरण के रूप में नई व्यवस्था कैसी बनेगी, इन सारे कार्यक्रमों का एक मिला जुला जो रूप है वो है वहाँ पर ज्ञान यज्ञ। जो भगवान कृष्ण ने कहा था कि विशेष आपातकाल आ जाए तो ज्ञान यज्ञ करना चाहिए, तो हम लोग तो कृष्ण के कहे अनुसार ही चल रहे हैं। परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। कौन करेगा ये? हम ही लोग मिल करके करेंगे ना, सारे लोग मिल करके। तो वो वहाँ ज्ञान यज्ञ के नाम पर जो कार्य हो रहा है वो उस तरह की आहुति नहीं है जैसा आप समझ रहे थे मेरे बारे में कि आप तो दकियानुसी सोच नहीं रखते हैं, आप कैसे ये यज्ञ के चक्कर में पड़ गए। अरे भाई, नहीं तो क्या यज्ञ करना दकियानुसी है? नहीं, आपको मेरे बारे में ऐसा लगता था खाली कि आप ये कहाँ से इस कार्य में, ये बताइए कि यज्ञ दकियानुसी नहीं है। मैं तो यज्ञ के पक्ष में हूँ जी कि यज्ञ होना चाहिए, लेकिन यज्ञ भी कई प्रकार के हैं। एक यज्ञ होता है वायुमंडल शुद्धि यज्ञ, वो अलग, जिसमें घी सामग्री और बाकी सब क्या होती है। तो उसमें वो आहुतियाँ बड़ी मात्रा में दी जाती हैं कि जिससे वायुमंडल शुद्ध हो। अब यहाँ तो वायु शुद्धि यज्ञ तो बाद की बात है, पहले तो यहाँ मानसिक शुद्धि की जरूरत है। तो मानसिक शुद्धि यज्ञ कैसे होगा? तो वो होगा ज्ञान यज्ञ से। तो ज्ञान यज्ञ में जो आहुतियाँ होंगी घी तेल की, वो तो बहुत कम होंगी, वो तो प्रतीकात्मक होंगी। वास्तव में ये सारा उसका वो ज्ञान यज्ञ का ढांचा इस प्रकार से होगा। ये रामानुजगंज शहर में, उसको शहर ही है हम लोगों का तो भाई, क्योंकि अब तो वो जिला है, जिला बन गया है रामानुजगंज बलरामपुर जिला। तो वहाँ सारे लोग जो इकट्ठे होंगे वो इस दिशा में इन 14 दिनों में, मैं तो ये मानता हूँ कि कोई न कोई वहाँ से कोई एक ऐसी आग निकलेगी कि पानी निकलेगा, पानी का झरना फूटेगा, क्या होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। एक बात पर बड़ा संदेह सभी को हो रहा है कि जो टीम अन्ना ने जो मुहिम शुरू की और अब वो राजनीतिक मुहिम में बदल गई, तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो अन्ना हजारे ने भी अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश की। एक बार अरविंद केजरीवाल जो हैं माने अकेले पड़ गए और बाकी सब लोग जो हैं वो कुछ ऐसा नहीं लगा कि उनको लेकर के समाज में कोई किसी तरह की एक्सेप्टेंस है, स्वीकार्यता है। ऐसे में एक आपके साथ भी जो टीम है, पता चला कि 4 कदम चलने पर ही आपकी बातें जो हैं वो बातें दूसरी तरह से इंटरप्रेट की जाएंगी, उनको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जाएगा। ऐसा नहीं लगता आपको? अरे भाई, तो तोड़ मरोड़ के पेश करने वाले जो लोग हैं वो जब तक समाज को ठगते रहेंगे तब तक ठगते रहेंगे। ये हमारी कमजोरी है। बिल्कुल, हमें अपने अंदर आत्म अवलोकन करना चाहिए कि हमारी बात को तोड़ मरोड़ कर जो व्यक्ति पेश कर रहा है, चाहे मीडिया करे, चाहे कोई भी करे, कोई भी मान लीजिए करेगा या नेता करे, तो सब, न तो सारा मीडिया गड़बड़ है, न सारा समाज मूर्ख है। अगर समाज के लोगों में इस प्रकार तोड़ मरोड़ करके बातें स्थापित हो रही हैं तो इससे ये पता चलता है कि समाज अभी परिपक्व नहीं हुआ है। बिल्कुल, शुक्रिया मुनि जी। मुनि जी का यही कहना था कि 55 साल पहले उन्होंने जिस जमीन से चिंतन की प्रक्रिया शुरू की थी, जहां से उन्होंने लोक स्वराज्य की ओर सोचना शुरू किया था, ये कुल मिलाकर के उस ज्ञान यज्ञ की एक तरह से उनकी ओर से एक तरह से जो उसकी आहुति होनी है वो एक तरह से आखिरी आहुति है। हालांकि उनका मार्गदर्शन ये बना रहेगा, लेकिन उनका जो सक्रिय कंट्रीब्यूशन रहा है एकदम सड़क पर, उसमें थोड़ी कमी आएगी उसमें। और जो टीम है उनकी, उस टीम को लगातार ऑब्जर्व करेंगे और अगर उनकी बातों को कहीं तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है तो वहाँ पर भी वो समाज को, यानी गांधी और जयप्रकाश, इन लोगों के इतर
माने पहले ही अपने जीते जी ही ये समाज को बताएंगे या उस चीज़ को डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे कि ये मेरी बात नहीं है, या जो मैंने कहा था ये उस तरह से नहीं चल रहा है, ये जो सारा मूवमेंट है, जो सारी गतिविधियां हैं। माने मुनि जी का जो ये सारा का सारा आयोजन है, जो वो सोच रहे हैं, उस सोच से आप कितना सहमत हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, उनको सुझाव भी दे सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइन खुली है, साथ में आप ज्ञान तत्व को मंगाने के लिए SMS कर सकते हैं, अपना ईमेल भी उस पर भेज सकते हैं ताकि ज्ञान तत्व आप अपने मेल पर पढ़ सकें। साथ में kashindia.com पर भी आप पढ़कर इस सारे आंदोलन के साथ जुड़ सकते हैं, उसके साथ सहभागी हो सकते हैं, उसे समर्थन दे सकते हैं। फिलहाल इस सारे मुद्दे में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।